आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 7। ठीक है, तो हम चैप्टर 7 पढ़ेंगे। चैप्टर 7 मैथ्स का 10th और न्यू इंसर्ट। ठीक है, इसका नाम क्या है? 10th क्लास के 7 चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आज हम एक्सरसाइज जो 7.1 है उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जो 7.1 एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करने से पहले हमें एक चीज़ जानने की आवश्यकता है, और वो है डिस्टेंस फार्मूला। इस चैप्टर में कुछ फॉर्मूलेज आते हैं, जैसे डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, एक होता है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, उसका फार्मूला। तो जो हम डिस्टेंस फार्मूला जानते हैं, ठीक है, देखते हैं डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। देखो, डिस्टेंस फार्मूला में क्या है कि जैसे एक कार्टीजियन प्लेन होता है, ठीक है, ये मान लो इस तरह से एक कार्टीजियन प्लेन है और इसमें दो पॉइंट्स हैं। मान लो एक पॉइंट यहाँ पर है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, कहीं पर भी ये दोनों पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें बताए हुए होंगे और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए होंगे, और हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस पता करना है कि इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितना है। तो हम ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मान लो कि ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, ये हमारा सेकंड पॉइंट है। हम इसे सेकंड भी मान सकते हैं और इसे फर्स्ट मान सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी। तो मान लो ये फर्स्ट पॉइंट है, तो ये x1 होगा, यहाँ y1 होगा, यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे सेकंड पॉइंट के, x2 और y2। तो जो डिस्टेंस फॉर्मूला है तो वो हमें डिस्टेंस बताता है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना होगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच में? डिस्टेंस विल बी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने क्या कहा आपको कि ये फर्स्ट पॉइंट है, अगर इसे हम सेकंड पॉइंट मान लें और इसे फर्स्ट पॉइंट मान लें, ठीक है, तो भी कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। डिस्टेंस जो है, ये जो डिस्टेंस है ये तो सेम ही रहेगा, ये जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि मान लो ये सेकंड पॉइंट है, तो यहाँ पर x2 आ जाएगा हमारा, यहाँ पर हमारा y2 आ जाएगा, यहाँ पर x1 आ जाएगा और यहाँ पर y1 आ जाएगा। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि x1 की जगह अगर हम x2 लिखें और y1 की जगह y2 लिखें, x2 की जगह x1 लिखें और y2 की जगह y1 लिखें, तो भी हमारा डिस्टेंस सेम रहना चाहिए? तो हम क्या बोल सकते हैं कि अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अगर हम करें तो भी डिस्टेंस बराबर रहेगी। मतलब कि हम ये वाला इस तरीके से भी कर सकते हैं और हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। और आप ये भी देख सकते हैं कि जैसे मान लो कि x1 जो है ये मान लो 3 है, ठीक है, और ये 5 है। मान लो कि ये दोनों पॉइंट्स हैं, एक है 3 एक है 5, तो यहाँ पे 5 ये होगा और ये 3 होगा। अब इसका इसका आंसर निकालो। इस टर्म का आंसर कितना होगा? 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर करना है हमें। ठीक है, तो 3 माइनस 5 इसका होल स्क्वायर कितना आएगा? ये आएगा 4। और फिर इसका करके देखते हैं, इसका क्या आएगा? इस टर्म का कितना आएगा? 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो वो भी 4 आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि 3 माइनस 5 करके होल स्क्वायर करो या 5 माइनस 3 करके होल स्क्वायर करो, आंसर तो 4 ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप x2 माइनस x1, मतलब कि आप x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस करके भी सॉल्व कर सकते हो, और x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला हमें क्लियर हो गया। अब हम करते हैं 7.1 एक्सरसाइज। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। पॉइंट्स क्या हैं हमारे? दो पॉइंट्स हैं 2 एंड 3। ये कार्टेशियन प्लेन है। 2 और 3 मान लो कि कहीं यहाँ पे होगा पॉइंट 2 एंड 3 यहाँ पर, ठीक है, और 4 एंड 1। तो 4 एंड 1 कहाँ है? मान लो ये पॉइंट कहीं यहाँ पर होगा। ठीक है, ये आपको पॉइंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट डिस्टेंस फार्मूला लगा के और जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। बस मैं यहाँ पे आपको एक बार समझाने के लिए कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन से हम वो भी नहीं करेंगे। ठीक है, वो करने की हमें उतनी आवश्यकता नहीं है। ये क्या है? यही डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारे दो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। क्या कोऑर्डिनेट्स दिए हमें
एक हमें कोऑर्डिनेट दिया है 2 3 और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हैं 4 1। तो हम ये लिखते हैं हेयर x1 बराबर, मान लो ये जो है ये वाला, इसे हमने फर्स्ट पॉइंट माना और इसे सेकंड पॉइंट माना। तो x1 कितना है 2, y1 कितना है 3, ठीक है। इसी तरह से x2 कितना है 4 और y2 कितना है 1। अब हम डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना होता है, अंडर रूट, ये होगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट x2 कितना है हमारा, x2 हमारा है 4 माइनस x1 है हमारा 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 है 1 और y1 कितना है 3, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस 2 मतलब 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 मतलब माइनस 2 का होल स्क्वायर। आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, रूट 4 प्लस 4 इज इक्वल टू रूट 8 इज इक्वल टू कितना होगा 2 रूट 2। सो हमारा आंसर क्या होगा, दिस इज़ आर आंसर। और इसके साथ हम यूनिट्स लगा देंगे, ठीक है। इसके साथ हम क्या लगा देंगे, यूनिट्स, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये जो कार्टीजियन प्लेन है ये कितने कितने पे बना है, मतलब सेंटीमीटर पे एक यूनिट लिया गया है या इंच पे लिया गया, तो हमें नहीं पता, तो हम डिस्टेंस को भी यूनिट्स के अंदर लिख देंगे और फिर हम क्या बोलेंगे कि दिस इज़ आर आंसर, ठीक है। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। अब हम सेकंड पे चलते हैं, इसके सेकंड पार्ट पे। सॉल्यूशन सेकंड पार्ट का। सेकंड पार्ट में क्या है, इसे हमने फर्स्ट पॉइंट माना, इसे हमने सेकंड पॉइंट माना। कौन से क्वाड्रेंट में है कार्टेशियन प्लेन में, कहाँ पर है, हमें इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सीधा x1 x2 y1 y2 की वैल्यू डालेंगे और जो डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट्स के बीच वो निकाल लेंगे। तो हम हेयर x1 हमारा कितना है -5, और पिछली बार मैंने क्या किया था, x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये वाला हमने किया था, इस बेस पे निकाला था। इस बार हम क्या कर देंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, इस पे निकालेंगे और आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो आप वो मत होना, परेशान मत होना, ये दोनों से आंसर सेम आता है। x1 y1 हमारा कितना है 7, फिर हमारा x2 कितना है -1 और y2 कितना है 3, ठीक है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x1 माइनस x2 अंडर रूट x1 हमारा कितना है, x1 है हमारा -5, फिर माइनस ये वाला माइनस, ठीक है। ये कौन सा माइनस है, ये वाला माइनस। अब x2 में भी माइनस है तो वो -1 और आगे चला जाएगा और ये हो जाएगा बड़े ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। -5, x1 इज -5, माइनस का माइनस उतारा, फिर x2 कितना है -1 प्लस y1 हमारा कितना है 7, y2 है 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -5 माइनस माइनस हो गया प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 दैट इज़ 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट -4 का होल स्क्वायर होता है, -4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16 इज इक्वल टू 4√2 यूनिट्स, ठीक है। और यही हो जाएगा हमारा क्या, आंसर।
अब हम इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं। यहाँ पर भी हम सॉल्यूशन करेंगे। हेयर यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, हमें सीधा न्यूमेरिकल वैल्यूज़ नहीं दिए हैं, हमें ए और बी के टर्म्स में दिया गया है, कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं इन दोनों पॉइंट्स के, तो हम इसे भी बहुत इजीली कर लेंगे। x1 कितना है हमारा, x1 है a, y1 कितना है, y1 इज़ b, x2 कितना है हमारा माइनस a, y2 इज़ माइनस b। ठीक है, सो डिस्टेंस डिस्टेंस कितना आएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x1 कितना है a माइनस, फिर x2 कितना है माइनस a, सो इसका स्क्वायर प्लस y1 कितना है b माइनस y2 कितना है माइनस b, तो इसका स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू a माइनस माइनस से कितना हो जाएगा, a माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो a प्लस a का होल स्क्वायर प्लस b माइनस माइनस b, मतलब क्या हुआ कि b का भी प्लस हो जाएगा, b प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट a प्लस a कितना हो गया 2a होल स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो गया 2b स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 2a स्क्वायर का मतलब 4a स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर मतलब 4b स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4 हम कॉमन ले लेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को रहने देंगे और ये इतना हो जाएगा, और ये इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब देखो जैसे कि हमने ये पढ़ा है ना कि ए बी अंडर रूट होता है, तो क्या हो जाता है रूट ए मल्टीप्लाई रूट बी, ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको। तो यहाँ पे भी एक ये 4 वाला टर्म है और एक ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला टर्म है, तो रूट 4 मल्टीप्लाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो रूट 4 कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज आर, इसके आगे हम यूनिट्स लिख देंगे, यूनिट्स, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस हम बाद में करेंगे।